मैं आर्य साइंटिस्ट सुशील गौड़ आपके लिए लेके आया हूँ मुहावरों और कहावतों पर बनी हुई मेरी नई कविता। आप सुनिए और आनंद लीजिए कि किस प्रकार मैंने ये पंक्तियाँ मुहावरों पर लेकर के लिखी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये आपको लगेगा कि वाकई में कविता लिखी गई है, तो सुनिए। सरकार का राहत पैकेज जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, सरकार का राहत पैकेज जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, और कोरोना वायरस का यूं आना, और कोरोना वायरस का यूं आना जैसे अचानक आसमान का टूट पड़ना, जैसे अचानक आसमान का टूट पड़ना। लोग जानते हैं बुरे समय में जले पर नमक छिड़कना, लोग जानते हैं बुरे समय में जले पर नमक छिड़कना। इस संसार में कोई जलेबी की तरह सीधा, इस संसार में कोई जलेबी की तरह सीधा, तो कोई खीर की तरह टेढ़ा, तो कोई खीर की तरह टेढ़ा। अब हम चलते हैं शादी की कुछ बातों को लेकर के, तो सुनिए मैंने क्या पंक्तियां लिखी है कि शादी मोतीचूर के लड्डू, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि शादी तो लड्डू के समान है, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो मैंने उन्हीं पंक्तियों को कुछ ऐसे लिखा है कि शादी मोतीचूर के लड्डू, जो खाए वह पछताए, और जो नहीं खाए उसका जी ललचाए, जो नहीं खाए उसका जी ललचाए। शादी की बात सुनते ही मन में लड्डू फूटते हैं, शादी की बात सुनते ही मन में लड्डू फूटते हैं, और बहू के लिए घी के दीपक जलते हैं, और बहू के लिए घी के दीपक जलते हैं। कहते हैं बहू क्या है, गाय है, कहते हैं बहू क्या है, गाय है। इसमें मारकणी शब्द साइलेंट है, इसमें मारकणी शब्द साइलेंट है। बधाई देने वालों के मुंह में घी शक्कर, बधाई देने वालों के मुंह में घी शक्कर, शादी के बाद ही पड़ते हैं 99 के चक्कर, शादी के बाद ही पड़ते हैं 99 के चक्कर। धोखा खाया व्यक्ति, धोखा खाया व्यक्ति फूंक फूंक कर पांव धरता है, धोखा खाया व्यक्ति फूंक फूंक कर पांव धरता है, और छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, और छाछ को भी फूंक मार कर पीता है। आजकल तो समय ही खराब है, आजकल तो समय ही खराब है। कोई दिखाए आंख, कोई दिखाए आंख, तो कोई आंखों में धूल झोंकता है, तो कोई आंखों में धूल झोंकता है। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ राजनीति की ओर, और मैंने क्या पंक्तियां लिखी है, अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि अब तो राहुल ही कांग्रेस में अंधे घर का उजाला है, अब तो राहुल ही कांग्रेस में अंधे घर का उजाला है। कमी इतनी ही है कि कब क्या बोलना है नहीं जानता है, कमी इतनी ही है कि कब क्या बोलना है नहीं जानता है। इसीलिए तो संसद में आंख चल जाती है, इसीलिए तो संसद में कभी आंख चल जाती है, तो कभी फटे कुर्ते में से फटी जेब दिखाता है, तो कभी फटे कुर्ते में से फटी जेब दिखाता है। चाहे सपा हो या बसपा, चाहे सपा हो या बसपा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, क्योंकि एक को रोके तो दूसरा बीच में बोल बैठे, क्योंकि एक को रोके तो दूसरा बीच में बोल बैठे। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी भेजता है, और हमारे सिपाही उनको कुत्ते की मौत मारते हैं, और हमारे सिपाही उनको कुत्ते की मौत मारते हैं। वह चीन की बातों में आकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, वह चीन की बातों में आकर अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जिसको देखो आज वह गुरु घंटाल हो रहा है। आप व्हाट्सएप पे जाइए, हर व्यक्ति आपको ज्ञान देता हुआ मिलेगा।
तो मैंने क्या लिखा है, जिसको देखो वह गुरु घंटाल होता जा रहा है और गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, और गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। अब हम चलते हैं अमेरिका और भारत की तुलना करते हैं कि कोरोना में अमेरिका और भारत में क्या अंतर था। तो मैंने क्या लिखा कि अमेरिका ने टेक दिए घुटने कोरोना के आगे, अमेरिका ने टेक दिए घुटने कोरोना के आगे, और वहीं भारत घी के दीपक जला रहा है, और वहीं भारत घी के दीपक जला रहा है। नेपाल भी फंस चुका है चीन की चाल में, नेपाल भी फंस चुका है चीन की चाल में, इसीलिए तो भारत को आंख दिखा रहा है, इसीलिए तो भारत को आंख दिखा रहा है। अब मैंने आगे की पंक्तियां लिखी है कि पाकिस्तान ने तो पहले ही चीन की चूड़ियां पहन रखी है, पाकिस्तान ने तो पहले ही चीन की चूड़ियां पहन रखी है, इसलिए वह चादर से बाहर पैर पसार रहा है, इसीलिए वह चादर से बाहर पैर पसार रहा है। पहले से ही आया चीनी कोरोना, पहले से ही आया चीनी कोरोना, छाती पे मूंग दल रहा है, पहले से ही आया ये चीनी कोरोना, छाती पे मूंग दल रहा है। अब ये चीन आग में घी डाल रहा है, अब ये चीन आग में घी डाल रहा है। ये थी मेरी मुहावरों के ऊपर लिखी हुई कुछ पंक्तियों से भरपूर मेरी कविता। यदि आपको अच्छी लगी और भी आप अच्छी अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे RJ37 सुशील गौड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कविताएं ला सकूं और आपका मनोरंजन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।